साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आगे बढ़ते हैं और कामोकी की जानिब बढ़ते हैं। वहां पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जाफर बिन या से काफिला कंटिन्यू करेगा तो उनकी जानिब बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वक्त क्या अपडेट है और मजीद क्या तैयारियां की जा रही हैं आज चौथे रोज लॉन्ग मार्च की। जी जाफर बिन यार बताइएगा, अपडेट कीजिएगा। मार्च है उसका चौथा रोज़ है और आज उसका जो आगाज़ है वो कामोकी से होगा। कल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो सादोकी तक पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ख़त्म करते हैं और आज हम कामोकी से बाकायदा शुरू करेंगे। और आज तकरीबन 12 बजे का वक्त दिया गया है कि जब कामोकी उन्होंने कहा कारकुनान को पहुंचे और यहाँ से इसका रैली का आगाज़ होगा। आपको बताता चलूँ कोई जो इसका दूसरा बड़ा पॉइंट है वो मोड़ एमनाबाद है, वो चंद किलोमीटर के फासले पर है, वो क्रॉस करेंगे और आगे गुजरांवाला की हदूद शुरू हो जाएगी। और वहाँ पर चंदा किला एक पॉइंट है, वहाँ पर आज फिर ऐलान कर दिया गया कि इख्तिताम पजीर होगा, यानी कि गुजरांवाला शहर में आज भी नहीं जाया जाएगा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया। इस लॉन्ग मार्च में कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद कल कामोकी में मौजूद थी। हमने देखी कि हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने जब सादोकी पहुंचे तो वहां पे उन्होंने कहा कि वक्त काफ़ी हो चुका है, क्योंकि रात को पीटीआई की जानिब से ऐलान किया गया है कि रात के वक्त हम सफ़र ज़्यादा नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उस रैली को वहीं पे ख़त्म करना पड़ा और आज यहाँ पे कामोकी से शुरू होगा। मेरे कैमरामैन जानजेब आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये स्टेज लगा, यहाँ पे जो है कारकुनान जो मुकामी लोग हैं, जो मरकज़ी कायदीन आगे बैठेंगे, कुर्सियाँ लगी गई हैं। यहाँ पे चेयरमैन पीटीआई का जो उनका कंटेनर है ये यहाँ पे रुकेगा और वो यहाँ से खिताब करेंगे। कल जो रात को हमने देखा कि सादोकी में बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे और उसके बाद कामोकी थोड़े फासले पर था, ये दोनों फुल पैक थे। कारकुनान बड़े चाय थे और बड़ी पुरजोश उनकी जो है यहाँ पे तादाद हमने देखी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद थी। और आज भी ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि कामोकी में लोग जमा होंगे, क्योंकि चेयरमैन की जानिब से ऐलान किया गया था कि आज जो बाकायदा आगाज़ है वो इसी जगह से, इसी पॉइंट से करेंगे, लेकिन जाके चंदा किला पे ख़त्म हो जाएगा। कल यानी कि दूसरे दिन दोबारा गुजरांवाला जाएंगे और कहा जा रहा है कि गुजरांवाला में इस तरह 2 दिन लग जाएंगे। एक दिन वो चंदा किला में रुक जाएंगे, दूसरा दिन वो गुजरांवाला शहर में जाके रुकेंगे, उसके बाद फिर आगे फैसला किया जाएगा कि वो सियालकोट जाते हैं या वज़ीराबाद की तरफ जाते हैं। लेकिन ये आपको बता दूँ कि अब तादाद में वक्त गुजरने के साथ साथ जो है इजाफा होता जा रहा है। 4 दिन हो गए, आज चौथा दिन है, लेकिन लोगों का जोश है वो कम होता दिखाई नहीं दे रहा। लोग बड़े कमिटेड है, पीटीआई के लोग बड़े कमिटेड है। रात को उनको इसीलिए अरेस्ट करवाया जाता है कि वो अगर नज़दीक के इलाकों में से हैं कि घर चले जाए, सुबह वापस यहाँ से आ जाएं। और आज फिर ये जो शुरू सिलसिला कामोकी से होगा। जी राइट, कामोकी से दोबारा शुरू होगा, एमनाबाद से होते हुए गुजरांवाला की तरफ बढ़ेगा। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम मलिक ज़मान टाउन से। खुर्रम, आपके पास क्या शेड्यूल है, कब निकलेंगे खान साहब? हाँ जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च का चौथे रोज़ का आगाज़ हो चुका है। जिस तरह जाफ़र साहब ने बताया कि कामोकी से जो है आज आगाज़ होने जा रहा है चौथे रोज़ का। और दूसरा रोज़ हमने देखा कि कल मुरीदके से आगाज़ हुआ था, सादोकी पहुंचा और एक खातून सहाफ़ी जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी कि एक हादसे में जो है वो शहीद हुई, जिसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उन्होंने जो है वो कल मुलतवी कर दिया और सादोकी मुख्तसर का ख़िताब किया अपने कारकुनान से और लॉन्ग मार्च की अगली जो है वो तारीख दे दी और कहा कि कल कारकुनान जो है तमाम तर कारकुनान 12 बजे से पहले जो है कामोकी पहुंचना शुरू हो जाए। इस वक्त हम इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। ये ज़मान पार्क है और इमरान खान साहब जो है अपनी रिहाइशगाह रात 11:15 बजे जो है 7:15 बजे के करीब जो अपनी रिहाइशगाह में पहुंच गए थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है 11 बजे का टाइम दिया गया था और खान साहब यहाँ से 12:15 बजे जो है रवाना हुए थे। और इम्कान यही जाहिर कर रहे हैं, किया जा रहा है कि आज तकरीबन 11 बजे के बाद जो है खान साहब अपनी रिहाइशगाह से रवाना होंगे।